रिकॉर्डिंग शुरू कर देता हूँ। जो अब हमारी क्लास होगी वो भी बेसिक टेक्निकल एनालिसिस पर ही यानी मुश्तमिल होगी। तो हम इसको अच्छे से समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। यहाँ पे चलिएगा, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। देखिएगा कि हमने कल टाइम फ्रेम को समझाया था आपको, कि टाइम फ्रेम जो ये, एक मिनट रुकिएगा, टाइम फ्रेम इधर जो ये टाइम फ्रेम का जोन होता है, तो टाइम फ्रेम इस तरफ होता है और इस तरफ ये चार्ट होते हैं और इस तरफ ये इंडिकेटर होते हैं। ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अब आपको ये टूल्स होते हैं, यहाँ पे इनको आपको इस्तेमाल करना होता है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में आपको बता दिया था। और पैनल जो चैनल होता है इसका भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो यानी ये एक चैनल की तरह, जैसे एग्जांपल के लिए पैनल चैनल क्या होता है, यहाँ से जैसे हम इस लो से यहाँ पे ले जाते हैं, तो अब इसको हम इस तरीके से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अब जब भी, अब ये देखेगा ये ऊपर वाला जोन किसका है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे वाला सपोर्ट का काम करेगा। यानी प्राइस इस तरीके से यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और फिर सपोर्ट फिर रेजिस्टेंस, इसी तरीके से ये प्राइस इसी के अंदर चल रहा है। लेकिन जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ निकलता है तो अच्छा खासा यहाँ पे निकल जाता है। यहाँ पे आप देखिएगा इस तरीके से तो प्राइस ऊपर निकल चुका है। तो ये एक क्या होती है, यानी इसे लगाने, यानी ये चैनल बोला जाता है इसको। तो इस चैनल को आप लगा सकते हैं जब इस चैनल पर ब्रेक हो। अब देखिए एक स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पे और डिस्कस कर देता हूँ, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको हटाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको भी हम बताएंगे आपको अभी। तो पहले समझिएगा कि जैसे हमने ये एक चैनल लगाया, ठीक। चैनल लगाने के बाद आपने ये एक रेजिस्टेंस, क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है पहले प्राइस के लिए, क्योंकि प्राइस अभी यहाँ कहीं है। तो जब भी प्राइस इसको ब्रेक करेगा तो आप वहां पे एंट्री बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए प्राइस क्या है, यहां से ब्रेक करता है इस जगह पर, ठीक। इस जगह पर ब्रेक किया, यानी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, आप इस लाइन को देख रहे हैं। तो एक हिकमत अमली मार्केट के अंदर इस्तेमाल होती है, जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को क्या है, ब्रेकआउट करता है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है अपर साइड, तो फिर क्या है वहां पे, जब भी जब भी प्राइस क्या है, एक मिनट रुकिएगा, जब भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस फेस, यानी जो रेजिस्टेंस है प्राइस का, उसको क्या करता है, ब्रेकआउट करता है। तो वहां पे मुझे थोड़ा सा ये अब अब यहाँ पे मैं देखिए कि जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ वो समझने की कोशिश करते हैं। जब भी प्राइस अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है, यानी रेजिस्टेंस से ऊपर निकलता है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, ये एक क्या है, इस तरीके से एक प्राइस जा रहा था, इस तरीके से एक प्राइस, ठीक। ये समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस, क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जहां पे प्राइस रुकता है या सपोर्ट लेता है, एक तो होता है ये नीचे वाला सपोर्ट कहलाएगा, ऊपर वाला रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक। अब जब भी प्राइस ऊपर निकलता है, यानी किसको, इसको ब्रेकआउट करता है, इसको यानी इस रेजिस्टेंस को, जब भी प्राइस ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है, बाय किया जाता है। क्या किया जाता है, बाय किया जाता है। और जब सपोर्ट को ब्रेकआउट करता है नीचे की साइड प्राइस, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। ये एक थिंकिंग है मार्केट की। क्योंकि वजह क्या होती है कि यहाँ पे एक डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और जब इस जोन से अगर प्राइस नीचे निकलेगा तो ये तमाम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं रहेंगे, जो यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर रहे थे इस जगह से, इस प्राइस को ऊपर ले, जब प्राइस को ऊपर कौन ले जाता है, बायर। कौन ले जाता है, बायर। तो हर वक्त बायर इस पॉइंट पे क्या थे, इंटरेस्ट थे कि इस
प्राइस को ऊपर ले जाया जाए, यानी बाय किया जाए। यहाँ पे इस पॉइंट पर बायर दिलचस्पी दिखा रहे थे, इस जगह पर इस पॉइंट पर जब दिलचस्पी नहीं दिखाई बायर ने, यानी इस मकाम पर जब दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो प्राइस क्या है, डाउन आ चुका है। तो अब बायर की जो कैपेसिटी थी, जो उनकी ताकत थी, वो यहाँ पे लूज कर चुके हैं। अब वो कमजोर पड़ चुके हैं, तो प्राइस नीचे चला जाता है। तो फिर रहने का फायदा कोई नहीं, फिर लॉस होता है अगर आपने बाय कर रखा है। तो इस वजह से अगर इस पॉइंट से, यानी इस सपोर्ट से प्राइस अगर नीचे निकलता है, तो आपको क्या कर देता है ना, बेक देना होता है, यानी सेल कर देना है। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि जब भी प्राइस क्या है, अपने रेजिस्टेंस से ऊपर निकलता है, तो क्या किया जाता है, बाय किया जाता है। क्या किया जाता है, बाय किया जाता है। तो इसी तरीके से ट्रेंड लाइन का भी है, यानी एक प्राइस इस तरीके से आ रहा था, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है। क्या है, हमने इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन, और इस तरीके से आप सपोर्ट लाइन भी लगा सकते हैं। तो अब ये एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक, एक होती है ये ट्रेंड लाइन, यानी नीचे की तरफ, यानी प्राइस का जो मूवमेंट है। देखिए मैं दो तीन चीज आपको फिर क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। मार्केट तीन तरह से चलती है। मार्केट कितने तरीके से चलती है, तीन तरीके से चलती है। एक बार चैट में लिखिएगा, क्या आप सुन रहे हैं कि मार्केट कितने तरीके से चलती है, तीन तरीके से मार्केट के अंदर मार्केट चलती है। मैं यहाँ पे चैट ओपन कर रखा है, आप लिखिएगा, तीन का नंबर लिख दीजिएगा आपके, ताकि मुझे महसूस हो। तो मार्केट तीन तरीके से चलती है, वो तीन फेजेस कौन कौन से होते हैं। नंबर एक, या तो मार्केट इस तरीके से जा रही होगी, या तो मार्केट इस तरीके से जा रही होगी 1 पॉइंट, या फिर मार्केट इस तरीके से जा रही होगी, ठीक, नीचे की तरफ। और तीसरा कौन सा है, या तो मार्केट यहीं पे इस तरीके से चल रही होगी। ये तीन तरीके, एक, दो, और ये तीन, ये तीन तरीके से मार्केट क्या है, चलती है। ये कौन सा ट्रेंड, ये कहलाता है अप ट्रेंड। कौन सा, अप ट्रेंड। यानी या तो प्राइस, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे क्या कहेंगे, अप ट्रेंड। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो उसे डाउन ट्रेंड। एक होता है अप ट्रेंड यानी ऊपर वाला, डाउन ट्रेंड नीचे वाला, और इसे बोलते हैं साइडवेज। यानी ये साइडवेज, ये किधर भी नहीं जा रहा है। तो तीन तरीके से क्या होती है, मार्केट चलती है। इसके अलावा कोई और मार्केट की चाल नहीं है, ये तीन चालें होती हैं सिर्फ मार्केट की। तो आपने ये समझा, मार्केट तीन तरीके से चलता है। अब इसके बाद हम देखते हैं एक स्ट्रेटेजी, मैंने बता दी आपको। अगर मार्केट इस तरीके से आ रही है, अगर अपने ट्रेंड लाइन को तोड़ती है, इसको यहाँ पे जैसे इसने तोड़ा, तो प्राइस क्या है, शूट अप करने वाला होता है, यहाँ से प्राइस निकल जाएगा ऊपर की तरफ, अच्छा खासा। यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं, वो इसके ब्रेकआउट पर ही एंट्री ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, फौरन एंट्री नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसे ये प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, तो इसको थोड़ा सा नीचे आने देना चाहिए। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, अब पहले ये रेजिस्टेंस था, अगर अब प्राइस नीचे आएगा तो अब ये इसके लिए क्या बन जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। अगर मार्केट, अगर प्राइस यहाँ पे वाकई सपोर्ट ले रहा है, और ये वाकई रियल ब्रेकआउट है, बहुत बाज दफा फेक ब्रेकआउट होते हैं, अगर ये रियल है और प्राइस को वाकई ऊपर जाना है, तो यहाँ पे वो सपोर्ट लेगा और यहाँ से प्राइस निकलेगा। तो ये जो 50% वाला जोन होता है, यानी यहां से लेकर और यहां तक, इसके बीच में जैसे एक लाइन खींच लेना, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद अगर प्राइस निकलता है तो आपको एंट्री बना लेनी है। मैंने कल कहा था कि रिस्क रिवार्ड क्या होता है और स्टॉप लॉस क्या होता है। अब आप समझिएगा, जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री बनती है, तो आपका स्टॉप लॉस ये होगा, ये पॉइंट आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। एग्जाम्पल, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, स्टॉप लॉस का मतलब होता है आपको अपने ब्रोकर में स्टॉप लॉस लगा देना है। क्या लगा देना है, स्टॉप लॉस लगा देना है। और वहां पे स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, कि अगर आप मार्केट को भी नहीं देख रहे होंगे, तो आपका ब्रोकर यहाँ पे यानी फरोख्त कर देगा। ये क्यों लगाया जाता है, ये रिस्क को मैनेज करने के लिए लगाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो कि आपका लॉस बढ़कर ज्यादा हो। जब मान लेते हैं ये प्राइस थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे एंट्री बनाई, आपने
इस पॉइंट पर क्या बनाई आपने? इस पॉइंट पर एंट्री बनाई, ठीक, इस पॉइंट पर आपने एंट्री बना ली, इस पॉइंट पर आपने एंट्री बनाई। मैंने पहले ही बताया था, यहां से लेकर और यहां तक, यहां सपोर्ट वाले जोन से लेकर ये 50% वाला जोन हमें निकालना होता है। अगर प्राइस यहां से निकलता है, निकलता है, तो आप एंट्री बनाएंगे। अब स्टॉप लॉस आपका ये पॉइंट होगा। बाई चांस अगर प्राइस आपके टारगेट तक नहीं जाता है, बल्कि यहां से कहीं से रिवर्स हो जाता है, और जैसे ही ये इस पॉइंट पर आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यानी यहां से लेकर यहां तक जो भी आपका नुकसान हुआ, मान लेते हैं यहाँ आपने 100 रुपए पर ये चीज खरीदी, और प्राइस 100 रुपए के बाद 110 पे चला गया, आपने बुक नहीं किया प्रॉफिट बाई चांस जैसे भी है, लेकिन प्राइस उसके बाद नीचे आ गया, यहाँ आ गया 90 रुपए पर। कितने पर? 90 रुपए पर। जैसे प्राइस यहाँ पर आ गया, जैसे ही 90 रुपए पर आया, क्योंकि आपने इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगा रखा था, इस पॉइंट पर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा, तो 90 के भाव पर आपका सौदा कट जाएगा, स्टॉक वो क्या हो जाएगा? फरोख्त हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा होगा, तो अगर प्राइस यहां से नीचे जाता रहेगा, और मान लेते हैं प्राइस इतना नीचे चला गया, कितना नीचे मान लेते हैं? 70 रुपए पर चला गया, तो अब आप मुझे बताइएगा, क्या अगर आप इसको 90 पर बेच देते, या आप 70 रुपए पर उसको बेचेंगे, तो यहां पर आपका तो सिर्फ 10 रुपए का लॉस हो रहा था इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर आपका कितना हो रहा था? 10 रुपए का। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वो 70 रुपए पे चला गया, अब आपका कितना? 30 रुपए का लॉस हो रहा होगा, 30 पॉइंट का। तो इस ये स्टॉप लॉस का ये फायदा होता है, स्टॉप लॉस। और इसी को क्या कहा जाता है? रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूं कि किस तरीके से। इधर गई वो, अच्छा हमने कहाँ लगा रखा था वो पैनल? चैनल। अच्छा देखो, अब मैं वो चैनल उठाकर लगा कर दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये मैंने लगाया, ठीक। यहाँ पे मैं इसका ये कर देता हूँ थिकनेस खत्म। अब देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको और यहाँ पे क्या कर दूँ, मोटा करूँ। हाँ, ताकि आपको इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, आपको कलर भी यहाँ से चेंज वगैरह हो जाते हैं। ग्रीन कर दिया मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज़ें। अब देखिएगा, ये मैंने एक, ये आपको दिखाई दे रहा, अब देखिएगा। देखिए कि साइकोलॉजी किस तरीके से। देखिए, दो लोग होते हैं, बायर और सेलर होते हैं, ठीक। बायर और सेलर दो लोग होते हैं, तो उनकी साइकोलॉजी को हमें समझना होता है। अब देखिएगा, प्राइस यहां से आता है यहां पर, ठीक, और प्राइस यहाँ पे जाता है। आप यहाँ जब प्राइस यहाँ होगा, तो कहीं आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। आप इसको कम से कम कहाँ तक ड्रॉ करोगे? यहाँ कहीं प्राइस होगा, तभी तो ड्रॉ करोगे। अब देखिएगा, प्राइस यहीं से ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर फिर तो वो मुझे ड्रॉ करना, एक मिनट रुकिएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो बाय करना चाहिए। तो क्या हमें, आप मुझे बताइएगा, इस मकाम पर, इस पॉइंट पर बाय करना चाहिए था, या यहां पर भी इस जोन को, इस जोन को भी क्या है, निकाला है, क्या बाय करना चाहिए था? करना चाहिए था। अब मैं आपको समझाता हूँ वो कैसे। वो आप देखिएगा, देखिएगा मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये मैं काट देता हूँ। अब देखिएगा, मानते हैं, मैंने क्या कहा था, आप जैसे ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा प्राइस, रेजिस्टेंस को जैसे यहाँ पे क्रॉस किया, तो आपको तुरंत बाय नहीं करना, उसको नीचे आने देना है। क्यों आने देना है? कि ताकि ये कंफर्म हो जाए कि ये जो जोन है, यानी ये जो पहले रेजिस्टेंस था, क्या अब ये सपोर्ट ले रहा है इस मकाम से। तो अगर यहां से प्राइस दोबारा रिवर्स होकर ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ? ऊपर की तरफ, इस तरफ,
आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। जो चीज मैं समझाने वाला हूँ वो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, तो इस वजह से हम थोड़े से कनेक्ट करने में थोड़े से इशू हो गया था, नेटवर्क इशू। देखिएगा, जो चीज मैं बताने वाला हूँ वो यहाँ पे हम समझते हैं। जैसे ही ये कंफर्म हो जाता है कि प्राइस एक बार ऊपर की तरफ निकला, फिर यहां से रिवर्स होता है ऊपर की तरफ, तो हम 50% वाले जोन पर, यहां पर इस जोन के ब्रेकआउट पर इसको बाय कर लेंगे, और ये वाला जोन जो होगा हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा। अब देखिए कि प्राइस यहां से ऊपर जाता है, क्या जाता है, ऊपर जाता है। यहां पे हमें कितना प्रॉफिट मिलता है आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक चीज लगा कर दिखाता हूँ, अब सारी चीजें। अब देखिएगा, मैं एंट्री पॉइंट आपको यहाँ पे लगा कर दिखाता हूँ अपना। ये लॉन्ग पोजीशन, अगर आप बाय कर कर जाते हैं तो आप लॉन्ग पोजीशन लगाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ, ठीक, यहाँ पे मैं ये लगाता हूँ। अब देखिएगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये नीचे वाला जो जोन है ये स्टॉप लॉस करता है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये स्टॉप लॉस। तो ये मुझे लॉस अपना फेस करना है, यानी मैं अपने इस रेजिस्टेंस, जो पहले रेजिस्टेंस था, इसी रेजिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा, स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे इसी को स्टॉप लॉस रखूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस है, यानी मेरा यानी मुझे यहाँ पे सौदा काट देना है। यानी ये जो जोन, ये ग्रीन कलर का जो मैंने यहाँ पे, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। ये यानी ब्लैक कलर का जो है, तो इस पे मैं क्या कर दूंगा, अपना सौदा काट दूंगा। ये अब देखिए, अब आपको मैं समझाता हूँ, ये है 997 रुपए भाव, यानी 997 के भाव पर जैसे ही ये प्राइस आएगा, तो मैं अपना लॉस, क्योंकि मैं एंट्री कहां पर कर रहा हूं, मैं इस पॉइंट पर एंट्री कर रहा हूं, यानी मैं जो इस सौदे को उठा रहा हूं, इस स्टॉक को जो मैं उठा रहा हूं, वो इस मकाम पर, इस पॉइंट पर उठा। ये भाव क्या है, 1000 रुपए के भाव पर। यानी उस वक्त स्टॉक की क्या कीमत है, जब मैं बाय कर रहा हूं, उस वक्त है 1000 अब एक चीज को आप 1000 पर बाय कर रहे हैं, अगर उसको आप कम दामों में बेचना चाहते हैं तो कितने कम दामों में बेच देंगे, मुझे ज्यादा लॉस नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है कि मैं 997, कितना, 997 रुपये पर इसको बेच दूंगा। और मेरा जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पे कितना होगा, सिर्फ 3 से, यानी 3-4, यानी 3-4 रुपए का। यहां से अगर इसको देखते हैं 15 पॉइंट को, तो ये हो जाता है हमारा 15 और 2 17, 17 यानी 18 पॉइंट, ठीक। 18 पॉइंट, यानी हमारा जो लॉस होगा अब फिल वक्त, तो 18 रुपए का होगा, और कोई चीज नहीं। अब देखिएगा स्टॉप लॉस का फायदा क्या होता है। अब प्राइस यहां से यहां तक गया, कहां तक गया, ऊपर की तरफ। अब देखिएगा, बाई चांस जैसे प्राइस यहां तक गया, कहां तक, यहां तक प्राइस ऊपर हाई लगा कर आया, ठीक। यहां पे हमें 29 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, कितने का, 29 रुपए, एक स्टॉक पर कितना रुपए मिल रहा था, 29 रुपए। लेकिन हमने बुक नहीं किया, हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया कि चलो और ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस ऊपर, हालांकि हमें यहाँ पे 29 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन बुक नहीं किया। अब देखिएगा, प्राइस उसके बाद नीचे आ जाता है। अगर आपने यहां पे स्टॉप लगा रखा है तो आपका कितने रुपए का लॉस होगा, 18 रुपए का। अगर आपने यहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा होगा, तो अब आप देखिएगा कि प्राइस यहां तक गया। अब आप देखिए कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे 98 रुपए का। जब 18 रुपए का था यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते थे, लेकिन आपने नहीं लगाया, मार्केट यहाँ से और भी नीचे गया, देखिएगा यहाँ तक मार्केट गया, अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, तो यहाँ तो तुम्हारा लॉस 164 रुपए का हो रहा है एक स्टॉक पर, अगर बाई चांस आपने स्टॉप लॉस इस मकाम पर नहीं लगाया है। तो ये होता है स्टॉप लॉस का फायदा, ठीक। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि स्टॉप लॉस क्यों लगाया जाता है। अब देखिएगा कि हाँ, हमें इस स्ट्रेटेजी पर कितना का प्रॉफिट हो, 29 रुपए, 29 रुपए कितने, यहाँ पे एक, दो, तीन, 3 दिन के अंदर 29%,
का प्रॉफिट मिलना, और ये परसेंट के 2%, यानी 2% का बहुत होता है, पता है। मार्केट के अंदर लोग महीने के अंदर 2 से 3 या 5 से 10% ही तलाश करते हैं। तो हमें अगर 2 दिन के अंदर 2% मिल रहा है तो ये बहुत बड़ा, और 2% का मतलब 29 पॉइंट, 29 मिनट। लेकिन अगर बाई चांस बुक नहीं करते हैं और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फिर तो लॉस होना ही है ना। तो लोग गलती क्या करते हैं कि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, वो डिफाइन नहीं करते हैं, वो डिसाइड नहीं करते हैं किसी चीज को। अब देखिएगा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये स्ट्रेटेजी ने हमें प्रॉफिट 29 रुपए का दिया, लेकिन हमने नहीं बुक किया, और हमने 18 रुपए का क्या कर लिया, लॉस अपना ले लिया। दोबारा प्राइस इसी जोन कर आ गई, यानी इसी चैनल के अंदर आ गया, लेकिन फिर दोबारा क्या ये एंट्री का मौका दे रहा है। अब देखिएगा, यहाँ इसने ब्रेकआउट किया, क्या किया, ब्रेकआउट किया, ठीक। यहाँ इसने, एक बार मैं इन तमाम चीजों को काट देता हूँ, फिर दोबारा से पैनल चैनल लगा कर दिखाता हूँ मैं आपको इस तरीके से, ठीक। अब देखिए, एक मकाम तो ये था, हमें यहाँ 29 रुपए का प्रॉफिट नहीं लिया, लेकिन हमने 18 रुपए का लॉस बुक कर लिया। उसके बाद फिर दोबारा प्राइस यहाँ से निकलता है, इस जगह से ऊपर। फिर मैंने क्या कहा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे बाय नहीं करना है, ठीक। क्या कहा, बाय नहीं करना। उसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा प्राइस को रिटेस्ट होने दो, ताकि ये जो रेजिस्टेंस था पहले, अब सपोर्ट बन, अगर वाकई यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब देखिएगा, प्राइस एक दिन यहाँ लिया, फिर ये 2 3 3 4 दिन इसी के करीब गुजारे, छोटी छोटी रेड कैंडल, लेकिन इसके नीचे नहीं आई। एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनाई, तो आप इस कैंडल के बाद यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, और मेरा स्टॉप लॉस फिर भी यही जोन होगा, ये सपोर्ट लाइन। अब इसमें मेरा स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का बन रहा है, कितने का, 25 पॉइंट का। अब आप देखिएगा कि आप टारगेट कितना आपको मिल रहा है, यहाँ पे 60 पॉइंट। कितने, 60 पॉइंट। यहाँ आप ले 34 पॉइंट। यहाँ अगर देखेंगे तो कितने पॉइंट मिले, 208 पॉइंट। एक स्टॉक पर आप कितने कमा रहे हैं, 208 रुपए। अगर आपके पास यहाँ, अगर इसमें आपने कितने स्टॉक बाय कर रखे हैं, अगर मान लेते हैं आपने 10 स्टॉक यहाँ पे बाय कर रखे हैं, और 260 रुपए के समथिंग, टारगेट कितना, 1 मिनट में देख लेता हूँ। 208 रुपए का है, कितने का, 208 रुपए का। तो आपको प्रॉफिट कितने का होता है, 2,800 रुपए का। वो 2,080 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट होता है, सिर्फ 10 स्टॉक पर। तो ये थिंकिंग होनी चाहिए हमें स्टॉक मार्केट के अंदर। ये बहुत सिंपल है, लेकिन इसको करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल, लोग करते नहीं है ये काम। और अब देखिएगा ना, अब यहाँ पे हम, अब क्या कहेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा था तो बच गए, यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा रखा तो मार्केट आया ही नहीं, नौबत ही नहीं आई उस चीज की। जब नौबत ही नहीं आई तो प्राइस निकल गया। लेकिन हमें इस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहना चाहिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि कभी ये सिचुएशन भी हमें फेस करनी पड़ जाए। तो जो चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला था वो आज यही था, कि किस तरीके से आपको एक रिस्क मैनेजमेंट करना है, और किस तरीके से अपना स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन करना होता है। बाज लोग अपना स्टॉप लॉस, रिस्क एंड रिवॉर्ड भी, मार्केट में एक चीज होती है रिस्क एंड रिवॉर्ड, कितना आप लॉस लेना चाहते हैं और कितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, टारगेट भी आप डिसाइड कर लें, और अपना रिस्क कैपेसिटी भी पहले ही आप डिसाइड कर लें। तो उसके बाद क्या होता है, मार्केट के अंदर आपको फिर परेशान होने की दिक्कत, यानी परेशान आपको नहीं होना पड़ता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी बेसिकली इसी टॉपिक पर थी, कि आपको ट्रेंड लाइन के जरिए किस तरीके से एंट्री बनानी है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जरिए किस तरीके से आपको एंट्री बनानी है। कल की जो क्लास होगी वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी, जिसके अंदर हम एक वो इशारे, यानी अब ये टेक्निकल इशारा थे हमारे, ये तमाम चीजें, एक और चीज है जो हमें इंडिकेट करता है, जो इशारा देता है कि हाँ अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं, इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब यही होता है कि वो इंडिकेट करता है, यानी प्राइस
के अंदर इशारा देता है। तो कल की क्लास के अंदर हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके से इंडिकेटर लगा सकते हैं, किस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो कल की क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास बेसिक ट्रेन लाइन पर थी। ट्रेन लाइन को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से लगा सकते हैं, और टाइम फ्रेम का इसके अंदर आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखना चाहिए ताकि आपको एक डायरेक्शन मिल सके, एक स्टॉक का व्यू क्लियर हो सके। ये डायरेक्शन से ही आपको, यानी बड़े टाइम फ्रेम से आपको ये चीजें पता चल जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर नॉइस नहीं आती है। अब देखिएगा, मैं आपको जो समझाना वो समझिएगा कि बाज दफा ऐसा होता है कि 1 घंटे के अंदर, देखिए जब हम छोटी छोटी यानी कम टाइम फ्रेम में लगाएंगे तो कैंडीले क्या है, ज्यादा बन जाएंगी, यानी बहुत ज्यादा कैंडीले बन जाएंगे अगर कम टाइम फ्रेम लगाएंगे। मान लेते हैं अगर हम 1 घंटे की कैंडल लगाते हैं तो 1 घंटे के प्राइस की वो मूवमेंट को दिखाएगा। अगर 1 मिनट की लगाते हैं तो 60 कैंडीलें बनती हैं 1 घंटे की। अब पूरे दिन की लगाइएगा, आप कितनी कैंडीलें बनती हैं, जैसे मैं आपके यहाँ पे एक बार लगाकर दिखा देता हूँ। तो टाइम फ्रेम का भी हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए ये इन तमाम चीज़ों के अंदर। ये टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं ये तमाम चीज़ें ड्रॉ, अब देखिए यहाँ से टाइम फ्रेम पे जाते हैं। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, 1 मिनट लगाता हूँ, कुछ चीज़ समझ में आएगी, कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी। अब आप देखिएगा नॉइस कितनी है इसमें, बहुत ज्यादा नॉइस है। और पूरा चार्ट आपको विजिबल, अब देखें ना, क्योंकि मिंट गेल क्या होता है, प्राइस डाउनफॉल। अब जैसे 5 मिनट के लिए प्राइस थोड़ा सा नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा और ऊपर आया, फिर इस तरीके से ये यहाँ पे साइड, कुछ मिनट साइड, ये साइडवेज वाला फेज है, ये अप ट्रेंड कह सकते हैं 5 मिनट का। इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड कह सकते हैं इसको। तो इस तरीके से क्या होता है छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी नॉइस जिगजैग। अब इसको अगर हम लगाते हैं 5 मिनट पर, 5 मिनट के अंदर और व्यू क्लियर हो जाएगा। अब देखिए और क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसको और बड़े टाइम फ्रेम पे हम लेकर जाते हैं, हम इसको आवरली लगाते हैं तो हमारे पास, और अब पूरा, अब वो तो यही, वो जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते तो फिर हम सिर्फ इन्हीं कैंडीलों को देख रहे थे, सिर्फ इन्हीं कैंडीलों को देख रहे, छोटे टाइम फ्रेम पे। आवरली टाइम फ्रेम, वो आवर यानी 1 मिनट की कैंडल तो यही थी वो सब, 1 मिनट की कैंडल ये यही थी। और 5 मिनट की जब हमने टाइम फ्रेम लगाया तो यहां से यहीं तक था। लेकिन अब हमने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे लगाया था, हमें पता चल गया कि ये एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। और जब हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में लगाते हैं तो इसमें हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल रहे थे। और अगर अब देखिएगा आप, मैं आपको और कमाल यहाँ पे दिखाता हूँ टाइम फ्रेम। अगर हम इसको डेली में ले जाते, ये तो आवरली था यानी 1 घंटे के, लेकिन अब हम इसको डेली में ले जाते, अब डेली में देखिएगा, डेली में अब हमें क्या मिल रहा है, एक पूरा डाउन ट्रेंड हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब मैं इसको और बड़ा टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे, यहाँ से बड़े टाइम फ्रेम पर। अब ये मंथली था और डेली था, अब वीकली करते हैं। वीकली में देखिएगा, ये छोटा सा डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमें। यानी डाउन ट्रेंड तो है, लेकिन इसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, समझे ना, इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये एक साइडवेज फेज था इस ट्रेंड का। यानी अब जो ये एक कैंडील है, 1 हफ्ते की है, 1 हफ्ते की एक कैंडील है। तो अब देखिए यहाँ, ये तो अच्छा खासा इसका अप ट्रेंड था इस स्टॉक का। ये स्टॉक यहाँ से भागा है 402 से लेकर 700, 1112। अब ये तो छोटा टाइम है, यानी छोटा मोमेंटम है ये वाला। अब इसको हम वीकली से अब क्या करते हैं, मंथली पे ले जाते हैं। कहाँ पे, मंथली टाइम। अब आप मुझे बताइएगा, अब आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें। तो अब हमें एक डायरेक्शन क्लियर है कि ये अभी भी अप ट्रेंड के अंदर है। लेकिन छोटा मोटा करेक्शन आता रहता, जैसे ये करेक्शन आया, ये करेक्शन आया, एक किंडल का ये आया, ये छोटा मोटा करेक्शन यहां तक आ सकता है, इसके बाद इसको अपसाइड जाना है। तो बड़े टाइम फ्रेम के साथ हमें क्या करना है, एनालिसिस करनी है। उसके बाद आपको ये जोन डिफाइन करने होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट किस तरीके से आपको लगाना है, 3 टचेज आपको तलाश करने हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी, इसी तरीके से अपर एक नीचे। यानी ऊपर तो हॉरिज वो रेजिस्टेंस कहलाएगा, नीचे वाली सपोर्ट कहलाएगी। ट्रेन लाइन आप में भी इस तरीके से लगाना हो तो उसमें भी आपको 3 टचे
तलाश करने के, कहीं ऐसा मौका मिल रहा हो, दिख रहा हो, ऐसी जगह दिख रही हो जहाँ पे प्राइस 3 बार रुका हो। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करना। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और बहुत सी अहम बातें आपको सीखने की मिली होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई। हमारे पास 4 मिनट है और बाकी हैं। अच्छा सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। असल में वो नेटवर्क इशू हो गया था, तो बीच में थोड़ा सा कनेक्शन कट गया था, तो इस वजह से हमें आवाज़ अब। जी, अगर किसी का कोई सवाल हो तो आप रख सकते हैं। मोहम्मद हसनैन कासमी साहब, क्लासें समझ में आ रही हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी, वॉल्यूम के बारे में वॉल्यूम के बारे में थोड़ा समझा देते, और इसके वो बारे में कि कितना हमें अमाउंट। ये कल की क्लास अभी तो कंप्लीट तो होने था। कल मैंने आज पहले ही बता दिया था कि इंडिकेटर वॉल्यूम एक इंडिकेटर है। तो कल की क्लास इंडिकेटर पर होगी, तो अच्छा। ये सब चीजें उसी में आएंगी इंशाल्लाह। सेटअप बाय सेटअप चलना है हमें, क्योंकि अभी तक हम अभी प्राइस अच्छा, को कितना समझ रहे थे। अमाउंट अमाउंट कितना, जैसे कि मार्केट में बता रहा था ना, कितना लगाना है, किससे काम शुरू करना है। वो तो देखिएगा, मैं अभी अभी जो बंदे लर्निंग फेज में हैं, दो, एक तो होता है एक्सपर्ट, एक होता है जो अभी सीख रहा है। सीखने वाले के लिए वो अमाउंट स्टॉक मार्केट में डालना चाहिए जिसका गंवाने का खौफ ना हो। अगर लूज भी हो जाता है वो अमाउंट डालिएगा उस अभी, कि अगर वो डूब भी जाता है तो आपको माइंड आपका खराब ना हो, आपको सेहत को कोई, यानी आपको कोई परेशानी ना हो। यानी क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, आप मार्केट को समझ रहे हैं, मार्केट की साइकिल को समझ रहे हैं। जब ये आपको समझ में आ जाए उसके बाद फिर आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। तो उसी के अमाउंट के बिहार पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और हमेशा ये बात जहन में रखना है, अगर आपके पास फुल्ली अमाउंट है तो आप एकदम में पूरा अमाउंट अपने डीमेट अकाउंट में नहीं डालना है। उसको आपको थोड़ा थोड़ा करके यूज करना चाहिए। जैसा कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप अभी लर्निंग फेज में हैं, तो आप सिर्फ 2,500 से 5,000 रुपए तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब आप सीख जाएं तो तब भी आपको 1 लाख रुपए नहीं डालना। उसके बाद आप 30,000 से 50,000 के बीच में डालना है। और उसके बाद आपको क्या काम करना है कि पूरे 50,000 रुपए अगर आपने डाले हैं तो उसको एक स्टॉक के अंदर कभी भी नहीं लगाना है। कभी भी एक स्टॉक के अंदर नहीं, उसको क्या करना, डिप्लॉय करना है अदर स्टॉक्स के अंदर। कैसे? 2 4 स्टॉक्स या 5 स्टॉक्स आपको डिफाइन करने। उन 5 स्टॉक्स के अंदर आपको 10 10 हजार रुपए लगा देने। बाई चांस अगर एक स्टॉक डूब जाता है तो जो बचे हुए स्टॉक्स होते हैं वो आपको उस नुकसान से बचा कर ले जाते हैं। बाज दफा लोग क्या करते हैं कि सारा अमाउंट एक ही स्टॉक के अंदर डिप्लॉय कर देते हैं, और फिर उसका जब यानी डाउन फेज चल रहा होता है तो आपको अच्छा खासा लॉस दे जाता है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है। तो इंशाल्लाह मैं इसको समझा, इसको बास्केट बोला जाता है कि आपको अपने अमाउंट को मल्टीप्लाई स्टॉक्स के अंदर किस तरीके से करना चाहिए। हमेशा एक स्टॉक के अंदर अपना अमाउंट नहीं डालना चाहिए। अभी ये हमारा लर्निंग फेज है, तो हमें सिर्फ कम अमाउंट डालना चाहिए। यानी आप वो अमाउंट डालिएगा जो अगर चला भी जाए तो उसको ज्यादा परेशानी ना हो। जो यानी आप ये समझेगा कि अभी मार्केट की फीस है थोड़ा बहुत, क्योंकि जब, और मैं आपको ये वादा करता हूँ, अगर आप समझ गए, सीख गए, तो यहाँ से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत अपने सपने, अपने ख्वाबों को भी पूरा कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये वो फील्ड है। तो आज की क्लास बहुत अच्छी रही, हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह दुआओं में याद जरूर रखिएगा। और बाकी क्लासेस सबकी अच्छी जा रही हैं? एक बार माइक अनम्यूट कर कर बोल दीजिएगा, क्लासेस सबकी सही जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अच्छी है जी माशाल्लाह। जी। जी। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप समझें, और अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप बिला झिझक सवाल कर सकते हैं। जी, व्हाट्सएप पर कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी भरपूर रहनुमाई करूँ। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।